तेरी हिम्मत कैसे हुई है बैठने की? तेरे से मेरी शादी क्या हो गई तो तू सोच रहा है मेरे पास लेटेगा? मेरे पापा ने ना मेरी शादी तुझसे तेरी सरकारी नौकरी देख के की है, समझा? वरना तेरी जैसी शिकल से कौन शादी करता? एक बार ना अपनी शिकल देख आईने में जाके। मेरे बाप ने भी ना तेरे से शादी करा के मेरी जिंदगी खराब कर दी। आरोही, ये कैसी बात कर रही हो तुम? आखिर हूँ तो मैं तुम्हारा पति ही। पति? सोच भी मत लियो कि तू मेरा पति और मैं तेरी पत्नी हूँ। मैं तुझसे ना प्यार व्यार नहीं करती। जा बाहर सो जा, जाके खड़ा हो ले यहाँ से। आरोही, ये तुम क्या कह रही हो? तुम उधर की साइड सो जाओ और मैं इधर साइड सो जाऊंगा। तुझे समझ नहीं आ रही मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? तू ना बस कुछ दिन और रुक जा। मैं तेरा इतना जीना हराम कर दूंगी ना कि तू खुद मुझे तलाक देगा, समझा? और इससे अच्छा है तू मेरे ना पापा से बात कर और उनसे तलाक की बात कर। तू भी खुश और मैं भी खुश। ठीक है आरोही, जैसा तुम्हारा मन करे ना तुम वैसा करो, पर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तलाक? तलाक तो तुम देखो ना कैसे लेके रहती हूँ। ऐसी सो जाके। देखिए भी सोएगा। पता नहीं मेरे पल्ले काला कलूटा कहाँ से पड़ गया। मेरे पापा ने भी मेरी जिंदगी खराब कर दी। यार मुझे तो एक अच्छा सा सुंदर सा पति चाहिए था, जैसा मेरा प्यार निक्की। पर मेरे नसीब में मेरे बाप ने ये लिख दिया ना, कुछ भी हो शादी तो मैं अपने प्यार निक्की से ही करूंगी। अच्छा आरोही, उठ गई तुम? मैं ये कह रहा था मैं ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ, तुम घर का सारा काम कर लेना। मैं ना शाम को आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा और तुम घर में कुछ बना के खा लेना। तुमने क्या मुझे इस घर की नौकरानी समझ रखा है जो मैं इस घर का सारा काम करूंगी? अरे आरोही, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं कब कह रहा हूँ कि तुम इस घर की नौकरानी हो? तुम तो मालकिन हो इस घर की। मालकिन? मैं नहीं मानती इसे अपना घर, समझा? और ना मैं तुझे अपना पति मानती। मेरे ऊपर ना हक जमाने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे आरोही, कैसी बात कर रही हो तुम? चलो एक काम करो, तुम घर का कोई काम मत करना, लेकिन कुछ बना के तो खा लेना। घर का काम मैं शाम को कर लूंगा आके सारा। मैं खाऊं या ना खाऊं तुझे क्या मतलब? मेरे से ज्यादा मुंह मारने की जरूरत नहीं है। जहाँ जा रहा है ना चुपचाप जा। और रही खाने की बात, अगर तुम काम कर सकते हो ना तो खाना भी खुद आके बनाना। मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए खाना वाना। ठीक है आरोही, तुम अपना ध्यान रखना, खाना भी मैं ही बना लूंगा आके। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब खड़े खड़े मेरी शिकल क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। मेरा तो पूरा दिन खराब कर दिया अपनी काली शिकल दिखा के। पता नहीं काला कलूटा क्या समझता अपने आप को। सारा मूड खराब कर दिया। ऐसा करती हूँ, निक्की को फोन कर लेती हूँ। ये भी घर पे नहीं है, उससे मिल आऊंगी। वैसे वो गुस्से हो रहा है बहुत ज्यादा मेरे से। हेलो। हेलो। हाँ रोही, अब क्यों कैसे? फोन करा है मुझे? यार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरी बात तो सुनो। क्या बात है, बताओ बात। मुझे ना तुमसे मिलना था। नहीं, मुझे नहीं मिलना अब तुमसे। अब क्या करोगे मिलके? यार मुझसे मिलो तो सही, मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मेरे घर के पीछे वाले पार्क में आ जाओ। ठीक है। पता नहीं यार कहाँ रह गई यार रोही, आई नहीं।
आज आ जाए फिर बताऊंगा इसे। आ तो गई। कैसे हो निक्की तुम? क्या हो गया निक्की? अब भी तुम मुझसे नाराज हो क्या? नाराज ना हो तो फिर क्या हो? यार निक्की, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर तुम मुझसे प्यार करती होती तो उस काले कलूटे से शादी नहीं करती। यार मैंने उससे शादी अपनी मर्जी से नहीं की, मेरे पापा ने जबरदस्ती शादी कराई है मेरी। और जब मैंने तुमसे बोला था कि मेरे पापा से बात कर लो हमारी शादी की, तब तो तुम बड़ा डर रहे थे। जब तक तुम आई नहीं हमारी शादी की बात करने के लिए, फिर मेरे पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती उससे करा दी। तो मैं क्या करती, मुझे करनी पड़ी। आरोही, अगर मैं तुम्हारे पापा के पास आ भी जाता ना तो वो जब भी हमारी शादी नहीं कराते, क्योंकि तुम्हारे पापा मुझसे बहुत जलते हैं। निक्की, जो हो गया सो हो गया, पर अब ना तुम टेंशन मत लो। मैं उसकी ज़िंदगी में ना इतने कांटे बो दूंगी, इतने कांटे बो दूंगी कि वो ना मुझे खुद डिवोर्स देगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और हम बहुत खुश रहेंगे। तुम कुछ नहीं कर सकती अब। जो होना था वो हो गया। दे दिया ना तुमने भी मुझे धोखा। अब मैं तुम्हें भी अच्छी तरीके से जान गया हूँ। धोखा मैंने दिया या तुमने दिया? मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि मेरे पिताजी से आके बात करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम हाथों पे हाथ रख के बैठे रहे। मैंने अपने पिताजी से इतनी बार बात की, इतनी बार बात की, लेकिन वो नहीं माने। और तुम भी एक बार भी नहीं आए कि मेरे पिताजी से बात कर लो हमारी शादी के बारे में। अच्छा, प्यार करती हो ना मुझसे? तो चलो दे के दिखाओ उसे धोखा। चलो मेरे साथ ओयो पर। निक्की, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा, अगर मुझसे प्यार करती होती ना तो उससे शादी नहीं करती। सोई होगी ना उसके साथ पूरी रात बेड पर। निक्की, तुम मेरा यकीन करो, मैंने उसे अपने आप को टच तक नहीं करने दिया। अच्छा, अगर पति पत्नी एक साथ बेड पर सोए हो और उनके साथ कुछ हुआ ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? निक्की, तुम मेरा यकीन करो, मैंने उसे अपने आप को टच तक नहीं करने दिया, तुम्हारी कसम। अच्छा, अगर ये बात है ना तो चलो भाग चलो मेरे साथ अभी। हाँ, मैं पक्का चलूंगी, बस ना तुम मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। मैं उसे और परेशान कर लूँ ताकि वो मुझे अपना आप ही डिवोर्स दे दे। हाँ हाँ, मैं समझ गया। तुम उस काले कलूटे से प्यार करती हो ना, इस वजह से नहीं जा रही मेरे साथ। निक्की, तुम मेरा भरोसा करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैं 2 दिन बाद पक्का तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा चलो, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। अगर तुम 2 दिन में मेरे पास नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा तुमने मुझे धोखा दिया है। अच्छा बाबा, मैं पक्का 2 दिन के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, तुम अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। आरोही, वो मैं ये कह रहा था, खाना बना लिया तुमने? आज मैं थोड़ा लेट हो गया आने में। मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? मैंने तुमसे सुबह ही बोल दिया था, ये खाना वाना मुझसे नहीं बनेगा, ना मुझसे इस घर का काम होगा, ठीक है ना? ये बड़ा मुझसे खाना बनवाने वाला।
अरे ये तो सो गई। एक काम करता हूँ, इसे उठा देता हूँ, ये खाना खा लेगी। आरोही, आरोही, इसे तो बुखार है। ये क्या कर रहे हो तुम? मतलब मैं सो रही हूँ तो मेरे सोने का तुम गलत फायदा उठा रहे हो। अपनी हवस मिटाना चाहते थे ना तुम। मुझे सोता देख तुम मुझे टच करना चाहते थे। तुम इतने गंदे इंसान हो, मैंने सोचा भी नहीं था। नहीं आरोही, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि मैंने खाना बना दिया है, तुम खाना खा लो चल कर। लेकिन जब मैं तुम्हें उठा रहा था तो तुम्हें तो बुखार है बहुत तेज। एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दवाई दिला के ले आता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, ठीक है ना? मुझे सब पता है कि तुम क्या कर रहे थे क्या नहीं। मुझे पता है कौन सा खाना खिलाना आए थे। तुम्हें क्या लगा मैं सो रही हूँ? मुझे कुछ नहीं पता। और तुम जो करना चाहते हो वो कर लोगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा। मैं सब जानती हूँ तुम क्या करना आए थे क्या नहीं यहाँ पे। मुझे नहीं लेनी कोई दवाई ववाई। नहीं आरोही, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मैं तो बस तुमसे खाने के लिए कहने आया था। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने एक बार मना कर दिया, जाओ यहाँ से। आया बड़ा मुझे खाना खिलाने वाला। इसी के हाथ का खाना खाऊंगी मैं। इसके हाथ का खाना खा के काला थोड़ी होना है मुझे इसकी तरह। आया बड़ा मुझे खाना खिलाने वाला। अरे आरोही, बेटा ऐसे कैसे बैठी है? और निशान कहाँ है? काम पे गए हैं वो, अभी तक नहीं आए। इतने गुस्से में क्यों बात कर रही है बेटा? आरोही बेटा सब ठीक ठाक तो हैं और तुम दोनों खुश तो हो शादी करके? अरे मैं तो ये सोच के आ गई, मैं कि चल देख आऊं बच्चों को। मैं और शादी करके तुम्हारे इस कलवे बेटे से मेरी ना जिंदगी खराब हो चुकी है बिल्कुल, तुम्हारे बेटे से शादी करके। अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रही है आरोही? मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है। दिल से कुछ नहीं होता, शकल भी कुछ मैटर करती है नहीं करती। कल वो बांध दे मेरे पल्ले से। आरोही ये क्या कह रही है बेटा तू? वो पति है तेरा? पति? देखिए मेरा सर वैसे ही बहुत दुख रहा है। जब आपका बेटा आएगा ना उससे आ जाना मिलने। अभी आप जाइए, जाइए। आरोही, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मम्मी से? कैसे बात कर रही हूँ? जब मैंने इनसे बोल दिया कि जब तुम आ जाओगे तब आके बात कर लेना, तो ये मेरा सर क्यों खा रही हैं? आरोही, क्यों रोक लिया? मारो ना। अब यही कर सकते हो तुम, बस और कुछ नहीं कर सकते तुम। माँ तुम बैठो। मम्मी तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, वैसे ही बहुत अच्छी है। ये तो अब इसलिए कर रही है ऐसा क्योंकि इसकी तबीयत खराब है। अरे बेटा मैं क्यों मान लूँगी इसकी किसी बात का बुरा? आरोही बहुत अच्छी लड़की है और उसके पिताजी भी बहुत अच्छे हैं। उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए वो ऐसा कर रही है, बाद में नॉर्मल हो जाएगी। सही कह रही हो मम्मी तुम। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। ना ना बेटा, चाय वाय तो मैं पी के आई हूँ और मैं तो तेरे से और तेरी बहू से मिलने आई थी। मम्मी पी लेती चाय? ना बेटा अब तो मैं चलूँ, मैं परसों को आऊँगी, अब फिर रह के जाऊँगी 2-4 दिन। चलो ठीक है। ठीक है बेटा। मम्मी अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा ठीक है, और तू भी अपना ध्यान रखियो बेटा। ठीक। और कोई दिक्कत हो तो बता दियो। ठीक है। बताओ, आज मम्मी हमसे मिलने आई थी और आरोही ने मम्मी के साथ इतनी बदतमीजी करी। मम्मी रुकी भी नहीं थोड़ी बहुत देर। निक्की को फ़ोन कर लेती हूँ, यही सही टाइम है यहाँ से निकलने का। ये भी ड्यूटी गया है और कल मैंने इसकी माँ को भी भगा दिया था। हेलो निक्की। हेलो। कहाँ पर हो? अरे मैं तो घर पर ही हूँ, लेकिन आज 2 दिन हो गए हैं, तुझे आना है या नहीं? अरे मैंने उसी के लिए तो फ़ोन करा है। ये बताओ आना कहाँ पर है? और जिस सामान के लिए मैंने तुझसे बोला था वो रख लिया या नहीं? हाँ मैंने सारा सामान रख लिया। अब बताओ आना कहाँ है? वहीं पर पार्क में आना है, मेरे घर के पीछे वाले। ठीक है मैं आ रही हूँ। कब तक आ रही हो ये बता दो। बस मैं घर से ही निकल रही हूँ सारा सामान लेके। ठीक है तो जल्दी आ जाओ। ठीक है।
यार सारा सामान तो रख लिया, एक बार चेक कर लेती हूँ। कुछ चीज़ भूल तो नहीं गई? नहीं, पैसे भी रख लिए, सारे जेवर भी रख लिए, सब कुछ रख लिया। अब बस निकलती हूँ यहाँ से, इससे पहले वो कलवा जाए। अरे यार पता नहीं कहाँ रह गई, और सारा सामान लाएगी या नहीं लाएगी। बस वो एक बार सामान लिया है सारा, फिर तो मौज आ जाएगी। अरे आ गई? हाँ सारा सामान ले आई ना, जो जो मैंने कहा था? हाँ, मैं सारा सामान ले आई जो जो तुमने कहा था। अब जल्दी चलो। लाओ तो फिर ये बैग दो मुझे अपना। हाँ चलो जल्दी चलते हैं। जा जा, तू अपने घर जा। निक्की तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? इधर बैग दो। ओए ये बैग छोड़, मैं नहीं करता तुझसे प्यार व्यार, मैं तुझसे प्यार करूंगा। जा जा, मुझे मेरे बैग से मतलब था। निक्की छोड़ो, तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे मुझे नहीं पता था। छोड़ो। जा, मुझे इस बैग से मतलब है। ओए, कैसा इंसान है तू जो लड़कियों के दिल से खेल जाता है? तू इससे नहीं, तू इसके पैसों से प्यार करता था। अगर तू इससे प्यार करता ना तो तू इसके पैसे देख के इसे भगाता नहीं। और पाप का घड़ा ना एक दिन भर ही जाता है, और वो दिन तेरा आज आ गया है। इससे पहले मैं यहाँ पुलिस बुलाऊं, तो यहाँ से चला जा। अरे आरोही, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें क्या लगता था मुझे तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता था? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा के कहने से मैंने तुमसे शादी करी थी, वरना मेरा कोई मतलब नहीं था तुमसे शादी करने का। हाँ जी अंकल जी, बताओ क्यों बुलाया आपने मुझे? बेटा तेरे से एक बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है? बेटा मैं ये चाह रहा हूँ मेरी बेटी की शादी तेरे से हो जाए। अंकल जी, ये आप क्या बात कर रहे हो? मैं आपकी लड़की से शादी करके उसकी ज़िंदगी ख़राब थोड़ी ना कर दूंगा। और वैसे भी मैं इतना काला कलूटा और वो इतनी सुंदर है, इतनी गोरी है। आप ही बताओ, क्या वो मुझसे शादी करेगी? बेटा इंसान का दिल देखा जाता है, काले गोरे का क्या है? कृष्ण जी भी तो काले थे। अंकल जी, वो बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं आपकी लड़की से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें और मेरे में बहुत फ़र्क है। बेटा मैं अपनी लड़की से शादी इसलिए कराना चाह रहा हूँ क्योंकि वो एक लड़के के चक्कर में फंसी हुई है, और वो लड़का इतना नालायक और बिगड़ैल है कि मैं बता नहीं सकता तुम्हें। और वो मेरी बात नहीं समझ रही है, उसी लड़के की रट लगाई जा रही है। इसलिए कह रहा हूँ बेटा तू मेरी बेटी से शादी कर ले और मेरी बेटी की ज़िंदगी बचा ले। मैं तेरे से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ। नहीं अंकल जी, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, मैं आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। निशान, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा निशान। मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखा, पर असली सच्चाई चेहरे पे नहीं दिल में होती है, और तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई निशान। अरे आरोही, अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? आखिरकार तुम मेरी बीवी हो। मैं भी तो यही चाहता था कि तुम जल्दी से जल्दी सुधर जाओ।